हेलो दोस्तों, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने सिविल इंजीनियर्स की डिप्लोमा और बीटेक लेवल का जो हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट को हेल्प हो सके हमारे जो रेगुलर सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करने में। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट हम काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं, आठ नौ क्लासेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इस कोर्स की। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पसंद आएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देर के चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। दोस्तों, जो है हमारी सीव एनालिसिस के ऊपर। सीव एनालिसिस क्या होता है दोस्तों, आप जानते होंगे। सीव एनालिसिस वी यूज टू सेग्रीगेट द मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। ठीक है दोस्तों, ठीक। सीव एनालिसिस में बी डिफाइंड एज अ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट साइजेस पार्टिकल्स। जो डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग सेग्रीगेट करने के लिए, उनको हम छानने के लिए जो है दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग, जो है सीव एनालिसिस का यूज करते हैं। और इससे हमें क्या मिलता है दोस्तों, कैटेगराइज कर पाते हैं हम लोग फाइन सैंड, कोर सैंड, या फिर और अपना जो है फाइन सैंड, कोर सैंड में हम लोग इनको जो है सेग्रीगेट कर पाते हैं। टाइप्स ऑफ सीव्स कैसी होती हैं दोस्तों, स्क्वायर होल्स होते हैं, परफोरेटेड प्लेट्स होती है, फाइन मैश होता है और वायर क्लोथ्स होती है दोस्तों। ये हम लोग सीव में जो है इन मटेरियल्स को यूज करते हैं। स्क्वायर और होल जो और या परफोरेटेड, स्क्वायर होल परफोरेटेड जो सीट्स होती है दोस्तों, उसमें कौन कौन से साइजेस अवेलेबल होते हैं। डेजिग्नेशन 80 mm, 63 mm, 40 mm, 20 mm, 16 mm, 12.5 mm या 10 mm, जो ये हम लोग जो यूज करते हैं दोस्तों, दीज आर द साइज ऑफ स्क्वायर और परफोरेटेड प्लेट्स। ठीक है दोस्तों, जो हमारा जो टाइप सीव्स होता है। फाइन मैश और वायर क्लॉथ जो है दोस्तों, ये किसके लिए हम यूज करते हैं। 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन एंड 75 जो mm का जो माइक्रोन का होता है, उसके लिए हम दोस्तों ये सीव से यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। सीव एनालिसिस। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या होता है दोस्तों, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट होता है द आर्ट ऑफ डूइंग ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मीन्स क्या होता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग कैटेगरी में उसको ग्रेड करना, उसको कैटेगरी में उसको जो है सेग्रीगेट करना। ऑफ एग्रीगेट इज डिटरमाइंड बाय द सीव एनालिसिस नोन एज ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। मतलब अलग अलग ग्रेड के, अलग अलग साइजेस के जो पार्टिकल्स हैं हमारे, उनको अलग अलग करने को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है दोस्तों, अब ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट जैसे अभी हमने पढ़ा 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन। तो ये क्या है हमारे दोस्तों, ये डेजिग्नेशन सीव्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं फॉर दीज, जो अलग अलग ग्रेड हैं उनके सेपरेशन के लिए। ठीक है, ग्रेडिंग क्या है, जोन 1, जोन टू और जोन 3, जोन 4। हम इन ग्रेड में क्या करते हैं दोस्तों, कैटेगराइज करते हैं हमारे एग्रीगेट्स को। तो 10 mm जो है दोस्तों, 100 जो है दोस्तों, ग्रेडिंग जो है 100 इसमें है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है। तो देखिए 4.75 में कितना आना चाहिए दोस्तों, 90 टू 100 आना चाहिए। और अगर आप अलग अलग ग्रेडिंग जो है, परसेंटेज ऑफ पासिंग, ये क्या है दोस्तों, परसेंटेज ऑफ पासिंग, इसमें क्या होना चाहिए, 10 mm की सीव से अगर आप पास कर रहे हैं ना किसी भी, तो उसमें 100 mm, 100 जो है परसेंट पूरा का पूरा पास हो जाना चाहिए आपके एग्रीगेट्स को। 4.75 में 90% रिटेनिंग होता है। 2.36 mm का जो सीव होता है उसमें 60 टू 90% जो है आपका रुकना चाहिए मटेरियल्स को। 1.18 में 30 टू 70, 600 माइक्रोन में 30, 15 टू 34, 600, 300 माइक्रोन में 5 टू 20 और 150 माइक्रोन में 0 टू 10। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही पास हो जाना चाहिए आपका एग्रीगेट को। ठीक, ये पास है, अगर आप इन सीव से पास कर रहे हैं तो इतना जो है पास होना चाहिए, इतना जो है आपका बैलेंस बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, फाइनेस मॉडुलस। फाइनेस मॉडुलस इज एन इंडेक्स नंबर which gives some idea about the fineness of और coarseness of aggregate। मतलब कि वो कितना फाइन है, कितना कोर्स एग्रीगेट है, कितना वो भारी है या बड़ा है, उसको जो है फाइंड आउट करने को कहते हैं दोस्तों फाइननेस मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, ये और फाइननेस मॉडुलस का जो हमारा जो चार्ट होता है वो इस ढंग से है। कोर्स एग्रीगेट में अगर हम बात करें तो 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, ये हम लोग किस में कैटेगराइज करते हैं दोस्तों, दीज कार कम्स इनटू आपके कोर्स एग्रीगेट में। अगर फाइन एग्रीगेट के साइज की बात करें तो दोस्तों 4.75 से लेके और 150 mm माइक्रोन तक जो है, 150 माइक्रोन तक जो हमारे पार्टिकल साइज होता है, दैट कम अंडर फाइन एग्रीगेट्स। ठीक है दोस्तों, फॉर ऑल इन एग्रीगेट्स क्या है, फॉर ऑल इन एग्रीगेट मतलब कि जो हर किसी में आता है 80 mm से लेके 150 mm तक, मतलब इसमें सब कुछ आ रहा है ना, इसमें फाइन भी आ रहा है और कोर्स भी आ रहा है, इसमें दोनों एग्रीगेट जो है मिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो दिस कॉल्ड ऑल इन एग्रीगेट्स। ठीक है दोस्तों, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का साइजेस पता चल गया, 80 mm से 4.75 mm, 4.75 से 150 mm
में हम लोग फाइन और कोर्स एग्रीगेट में सेपरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वाटर। वाटर इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। आप जानते हैं बिना पानी के आप कंक्रीट बना ही नहीं सकते हैं, तो कंक्रीट बनाने के लिए आपको क्या है दोस्तों, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसीलिए वाटर इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट। इवन सबसे सस्ता जो है इंग्रेडिएंट आपको जो अवेलेबल होता है वो यही होता है, क्योंकि कई बार फ्री में भी अवेलेबल हो जाता है कंक्रीट बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो द फंक्शन ऑफ वाटर क्या है, फंक्शन ऑफ वाटर इन द कंक्रीट आर, क्या करता है दोस्तों, कंक्रीट में फंक्शन क्या करता है, हमारे केमिकल जो है, केमिकल रिएक्शन को ये स्टार्ट करता है। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में ये हमारा काम आता है। नेक्स्ट है दोस्तों फिजिकल, अगर हम बात करें फिजिकल क्या चेंजेस करता है कंक्रीट के अंदर। ठीक है, इट डिस्ट्रीब्यूट द सीमेंट इवनली so that every particles of gravels and sand is coated by it and brought into इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द ईच अदर। मतलब ये क्या करता है, सारे जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे सीमेंट सैंड एग्रीगेट, इनको क्या करता है, ये आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, जोड़ने का काम करता है और फैलाता भी बराबर है। अगर पानी अगर आपका सही है, प्रॉपर ढंग से मिक्स कर रखा था, तो ये सारे मटेरियल्स को प्रॉपर ढंग से फैलाता भी है। इट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट एंड गिव्स वर्कबिलिटी टू द मिक्सचर। वर्कबिलिटी क्या होता है, ईज विद विच वी कैन मिक्स प्लेस, वी कैन मिक्स ट्रांसपोर्ट प्लेस एंड कॉम्पैक्ट टू द कंक्रीट, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है, मतलब चिकनाहट प्रोवाइड कराता है, क्योंकि अगर पानी ना हो तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा हमारा मटेरियल। तो इसीलिए जब कभी आप कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें पानी ऐड करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल पतला सा हो जाता है। ठीक है, तो ये वर्कबिलिटी जो है दोस्तों, ये आपको प्रोवाइड कराता है। अगर कंक्रीट में पानी ना हो तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हार्ड रहेगा और उसको कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर ढंग से प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है दोस्तों, पानी क्या है, ये एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और आपके जो मिक्सर की जो है वर्कबिलिटी को वो इंक्रीज करता है। ठीक है, वर्क जो क्वालिटी ऑफ वाटर है कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इज अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर और क्वालिटी ऑफ द रिजल्टिंग कंक्रीट। फॉर एग्जाम्पल, impurities in water affect the setting time of the concrete, strength of the concrete may cause corrosion of the reinforcement। मतलब क्या होता है, अगर आपका corrosion, अगर आपका reinforcement खराब हो सकता है पानी में अगर गंदगी हो तो। ठीक है दोस्तों, और अगर उसके सॉल्ट वाटर हो, उसकी पीएच वैल्यू जो है जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो ना हो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो कंक्रीट है वो उसके साथ में आपका स्टील जो उससे आपने डाल रखा है, जो मेन है स्ट्रक्चर को संभाल के रखता है, वही आपका खराब हो जाएगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों देखिए, परमिशेबल लिमिट क्या है, सम इम्प्योरिटीज इन मिक्सिंग वाटर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पानी कोई भी बिल्कुल 100% प्योर मिलना बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज इसमें रहती हैं। बट आई एस 456/2000 के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों, हमारी कितनी जो है कह सकते हैं ना, उसमें जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं वो कितनी अलाउबल है। अगर और इम्प्योरिटीज इन मिक्सिंग वाटर ऑर्गेनिक 200 mg पर लीटर जो है दोस्तों, ये इतना होना चाहिए आपका मैक्सिमम परमिशेबल लिमिट है ये। इससे ज़्यादा होगा तो वो जो है आपका कंक्रीट को खराब कर सकता है, रीइंफोर्समेंट को खराब कर सकता है। इनऑर्गेनिक के केस में 3000 mg पर लीटर। सल्फेट्स जो है दोस्तों 400 mg पर लीटर। क्लोराइड जो है दोस्तों, CI जो है दोस्तों 2000 mg पर लीटर फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट PCC, और 500 मिलीग्राम रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के केस में। सस्पेंडेड मैटर्स जो है दोस्तों 2000 mg पर लीटर। ये जो है दोस्तों अलाउबल जो है लिमिट है हमारे किस चीज़ की, हमारे मिक्सिंग वाटर में इम्प्योरिटीज की, एज पर IS 456/2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर क्या है ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। क्या आपके इफेक्ट पड़ता है कंक्रीट में अगर इम्प्योरिटीज हैं तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है इसमें, द इफेक्ट ऑफ वेरियस इम्प्योरिटीज इन वाटर ऑफ द कंक्रीट इज गिवन बिलो। फर्स्ट क्या है दोस्तों, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबल ऑफ कंक्रीट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मिक्सिंग वाटर। अगर आपके जो स्ट्रेंथ है और ड्यूरेबिलिटी जो है कंक्रीट की, वो क्या हो सकती है दोस्तों, अफेक्ट हो सकती है। उसमें जो है जो उसकी जो कम हो सकती है अगर आपके कंक्रीट में ज़्यादा जो है वाटर में जो है इम्प्योरिटीज ज़्यादा रहेंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देयर इज अ डिफरेंस इन सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट व्हेन इफ इज मिक्स विद इम्प्योर वाटर एंड कंपेयर टू द क्लीन फ्रेश वाटर। आपका जो है दोस्तों क्या हो सकता है, सेटिंग टाइम के ऊपर जो है इम्पैक्ट आ सकता है। अगर हम OPC की बात करें तो 30 मिनट जो है मिनिमम जो है, मैक्सिमम जो है इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। अगर आपके उसमें जो है दोस्तों अगर इम्प्योरिटीज रहेंगी पानी में तो क्या हो जाएगा, ये इफेक्ट हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये जो है आपका खराब कर सकता है आपके कंक्रीट की मिक्स जो सेटिंग टाइम है उसको। द वाटर कंटूरिंग कंटूरिंग क्वांटिटीज, ठीक है दोस्तों, ऑफ क्लोराइड ट्रेंड्स कॉज ऑफ डैम्पनेस एंड सरफेस एफ्लोरेसेंस।
ठीक है दोस्तों, एफ्लोरेसेंस आपको हमने पहले बताया था एफ्लोरेसेंस क्या होता है दोस्तों, ठीक है। और क्लोराइड्स की वजह से डैम्पनेस आ सकती है और आपके सरफेस पे जो है एफ्लोरेसेंस मतलब पार्टिकल्स नजर आ सकते हैं, तैरते हुए पार्टिकल्स नजर आ सकते हैं। तो वो जो है दोस्तों आपके गंदगी के कारण हो सकता है पानी के अंदर। क्यूरिंग वाटर कैसा होना चाहिए दोस्तों? क्यूरिंग वाटर मतलब तराई के लिए जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो कैसा होना चाहिए? द वाटर विच इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर मिक्सिंग कंक्रीट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर क्यूरिंग वन। जो हम लोग कंक्रीट के लिए जो पानी यूज करते हैं वही पानी हम लोग क्यूरिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। टेस्ट ऑन वाटर फॉर इट्स फॉर यूजफुल ऑफ कंक्रीट वर्क। अगर हम लोग टेस्ट करना चाहें पानी का तो हम लोग किस प्रकार से टेस्ट करेंगे? इन केस ऑफ एनी डाउट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शुड बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग पर्पस प्रपोज्ड वाटर। ठीक है दोस्तों, द शुड be the compared with the compressive strength I should be the should be compared with the compressive strength of concrete after 28 days। क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, उसका क्यूब टेस्ट लेंगे। क्यूब टेस्ट में जो है हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखेंगे 28 डेज के बाद। वो अगर सही मिल रही है तो दैट मीन्स कि कंक्रीट सही है। अगर वो गलत हो रही है, अगर उसमें वेरिएशन आ रहा है तो दैट मीन्स कि जो आपका एग्रीगेट है वो प्रॉपर नहीं है। जो आपके पानी में भी जो कमियों के कारण जो है वो आपके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है? विद गुड वाटर फॉर्म्ड शुड नॉट बी लेस देन 90% लेटर। ठीक है दोस्तों, मतलब 90% से ज्यादा आपका जो है इसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्या दोस्तों? इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। वही चीज सेम आ गई। इफेक्ट ऑफ वेरियस इम्प्योरिटीज इन वाटर कंक्रीट इज गिवन बिलो। अभी हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्यूरिंग जो है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो दोस्तों, अभी जो है हमारा जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर जो है हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे क्या होता है वाटर सीमेंट रेशियो। एक इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज यूजुअली गवर्न्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ एन इंग्रेडिएंट, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूजुअली गवर्न क्वांटिटी एंड इंग्रेडिएंट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, टू अ कॉमन मैन इट अपियर्स दैट ग्रेटर द क्वालिटी ऑफ सीमेंट यूज ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो हमारे दिमाग में, जो जनरली आम आदमी के दिमाग में क्या होता है कि यार सीमेंट ज्यादा मिला दो तो क्या हो जाएगा, आपका जो कंक्रीट है वो अच्छा बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बट दिस इज अ रॉन्ग फिलोसफी। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ज्यादा सीमेंट मिला देंगे तो आपका जो है दोस्तों आपका कंक्रीट खराब भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट प्रोवाइड हाई स्ट्रेंथ देन लीन मिक्स। ऐसा है, नो डाउट दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज बेस्ड ऑन द मिक्स प्रोपोर्शन बट अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। पानी का भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आपका पानी प्रॉपर मिक्स ना हो रखा हो कंक्रीट के अंदर, दैट ऑल्सो कॉज मैनी फेलियर इन कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कंक्रीट के फेलियर होने के। उसमें से एक जो है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ वाटर भी जो है दोस्तों वो एक कारण है हमारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों कि क्या है, अभी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वाटर सीमेंट रेशो, WC रेशो भी बोला जाता है। इट इज द रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर इन कंक्रीट मिक्स एक्सक्लूसिव ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय एग्रीगेट टू द वेट ऑफ सीमेंट। समझ रहे हैं क्या है? इट इज द वेट ऑफ वाटर इन कंक्रीट मिक्स exclusive the weight of absorption of aggregate the weight of cement। मतलब कितना पानी जो है सोखा हमारे एग्रीगेट ने उसको हटा के, देखिए वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है दोस्तों, वाटर सीमेंट रेशियो क्या कहता है? वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। दिस इज कॉल्ड वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है दोस्तों, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग 50 kg ऑफ सीमेंट। 50 किलो का हमारा सीमेंट बैग रहता है, उसी से हम लोग पता करते हैं कि हमारे एक सीमेंट बैग में जो है कितना पानी जो है कंज्यूम होना चाहिए दोस्तों। फॉर एग्जांपल, इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज स्पेसिफाइड एट 0.5 द वेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग 50 kg। ठीक है दोस्तों, ऑफ सीमेंट इज 25 kg। 25 kg इसको क्या करेंगे दोस्तों? 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को, तो दैट गिव यू द वाटर कंजप्शन। ठीक है, 25 लीटर हमारे को क्या चाहिए दोस्तों? लीटर पानी चाहिए आपको एक सीमेंट बैग के लिए। ठीक है दोस्तों, 0.5 इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ठीक है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है? 0.5। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ वाटर इन सीमेंट रेशियो, इट इज अज्यूम दैट द एग्रीगेट आर इन सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन के ऊपर हम इस टेस्ट को करते हैं दोस्तों। क्या होता है? रिलेशन बिटवीन वाटर
सीमेंट रेशो एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्या जो है दोनों के आपस में रिश्ता है। अगर हमारा कंक्रीट में हम लोग पानी मिला दें तो स्ट्रेंथ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कम कर दें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो एक चार्ट के थ्रू यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट टू क्रशिंग। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस टू कंक्रीट द क्रशिंग क्या बन रहा था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है जिसपे क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आपने देखा होगा क्यूब टेस्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, मतलब उसकी ब्रेकिंग चेक करने के लिए कि कितने न्यूटन किलो न्यूटन पे जो है हमारा कंक्रीट जो है वो डैमेज हो रहा है, मतलब टूट रहा है, ठीक है, फेलियर कहाँ हो रहा है, तो वो चेक करने के लिए। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है इनसफिशिएंट कोर्स जो है हमारा यहाँ पर, ठीक है, उसके जो है दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है 28 डेज के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेगा पास्कल में यहाँ पर है, वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम इसको बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऊपर जाके जो है हेड जो है जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको क्या कर रहा है, वो फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के केस में ये डाउन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद जो है, एक लोड के बाद जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो रहा है दोस्तों, ये आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 0.8 1.2 1.6 1.2 2.4 और 2.8 किलो न्यूटन पर जो है दोस्तों आपका ऊपर की तरफ जो है दोस्तों क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है, और वाटर सीमेंट रेशियो भी उस हिसाब से आपका बढ़ रहा है। तो मतलब जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो और जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये बढ़ता रहता है एक दूसरे के पैरेलली। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा दोस्तों, आपका जो है कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ता रहेगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है कंक्रीट जो है हमेशा ही स्ट्रेंथ गेन करता रहता है थ्रू ऑफ द लाइफ। ठीक है दोस्तों, ठीक, जो मैक्सिमम होता है वो 28 डेज के अंदर वो जो है वो पा लेता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है लाइफ टाइम जो है वो अचीव करता रहता है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 28 डेज के अंदर, यहाँ लिखा हुआ है 0.3 0.5 0.4 0.45 0.5 5.5 6 और ये 6.6665। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो रहा है, हमारा जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के यहाँ दिखा रखा है, हमारा यहाँ पर है डेज 28 डेज के अंदर जो है दोस्तों कितनी हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर 33 ग्रेड का, तो क्या हो रहा है दोस्तों, ये क्या हो रहा है, यहाँ तक बढ़ने के बाद जो है, जब हमारा ये क्या है दोस्तों, ये हमारी स्ट्रेंथ है, वाटर सीमेंट रेशियो है, सॉरी ये वाटर सीमेंट रेशियो है हमारा, वो इंक्रीज हो रहा है, फिर वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है दोस्तों, डाउन आ रहा है, नीचे नीचे जैसे हम जा रहे हैं 43 ग्रेड पे जो है नीचे आ रहा है 28 डेज के बाद, और वैसे ही 53 ग्रेड पे भी वो डाउन आ रहा है। ठीक, तो ये एक जो है चार्ट है, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया कि वाटर सीमेंट रेशियो और कंक्रीट स्ट्रेंथ के ऊपर क्या रिलेशन होते हैं आपस में। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम लोग कि भैया हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, भाई गर्मी आ गई, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, पानी पी लो जी, हाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब बॉडी में पानी आ जाएगा, तरावट आ जाएगी। सेम यही चीज है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या है, द सीमेंट रिएक्शन बिटवीन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार हाइड्रेशन ही आपको दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि व्हाट इज हाइड्रेशन, तो क्या है दोस्तों, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, वाई 28 डेज स्ट्रेंथ इज टेकन स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ, क्यों, क्योंकि दोस्तों इंडिकेट द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ विद एज। जैसे हमने बताया कि क्या होता है टाइम के साथ में जो है ना हमारा कंक्रीट क्या करता रहता है दोस्तों, जो है अपनी जो वो है क्या बोलते हैं, अपनी लाइफ जो के साथ में अपनी स्ट्रेंथ वो गेन करता रहता है। वही चीज है, इट इज क्लियर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डेवलप 28 डेज इज अबाउट 75% जो है वो गेन करता है 28 डेज के अंदर, बाकी वो गेन करता रहता है, जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है वैसे वैसे वो गेन करता रहता है। इट इज फॉर दिस रीजन 28 days strength of concrete is taken standard strength of the comparison और स्पेसिफाइंग द मिक्स स्ट्रेंथ। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना 28 डेज पे वो 75% जो है अचीव कर लेता है, इसलिए ये एक सफिशिएंट जो है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जिसको कि हम कंसिडर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के रूप में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक चार्ट बनाने की कोशिश किया गया है, यहाँ पर जो है दोस्तों ये आपका जो है क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पे, और यहाँ पर जो है दोस्तों डेज के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसे जैसे डेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो है वो लाइफ बढ़ती रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन CA3 है, CAF है, और ये भी बढ़ते रहते हैं, इनकी जो है एक पैरेलली आके एक टाइम के बाद जो है दोस्तों ये क्या हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। बट ये जो है CA3 की वजह से उसमें केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, और C2S की वजह से जो है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। दोस्तों ये आगे के टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ सिखा देंगे तो दिमाग से सब
आउट हो जाएगा। तो एक लिमिट के साथ में सीखिए, थोड़ा-थोड़ा करके सीखते हैं, डेफ़िनिटली जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा, जब तक आप कंप्लीट अपना कोर्स कर चुके होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।